अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, या बसीरो 33 बार पढ़ के अपनी बातनी आंख खोलने का मैं लाया हूँ। नमाज इशा के बाद आज ही पढ़ो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आज मौका है, पढ़ लो, फिर मौका हाथ नहीं आएगा। ना डर ना परहेज, चंद मिनट में अपनी बातनी आंख खोलो। बातनियां क्या होती है? कोई भी अमल है उसमें बातनी नजर की जरूरत होती है। आप अमल बिल्कुल सही करते हो, परहेज भी करते हो, तदाद भी सही पढ़ते हो, ठीक टाइम पर पढ़ते हो, फिर भी आपको हाजिरी नजर नहीं आती। हाजिरी क्यों नहीं नजर आती? हाजिरी इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि आपकी बातनी आंख बंद होती है। बातनी नजर बंद होने की वजह से आप नाकाम हो जाते हैं। तो 33 बार या बसीरो पढ़कर अपनी बातनी नजर खोलो और कोई भी अमल करो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। मैं आपको मुकम्मल तरीका अच्छी तरह समझाऊंगा। अगर कोई भी बात आप मिस कर जाते हैं तो आप नाकाम हो जाएंगे। इसलिए आपने हर बात को अच्छी तरह समझना है। ये चंद मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला बातनी नजर का अमल मैं अपनी जिंदगी में कम अज कम 2000 से ज्यादा लोगों को करवा चुका हूँ और कोई बंदा भी नाकाम नहीं हुआ। चंद मिनट का अमल है, बल्कि 1 मिनट का अमल है। या बसीरो कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट आपको लगेगा और आपकी बात नजर खुल जाएगी। तरीका मुकम्मल समझा देता हूँ। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल को आपने नमाज इशा के बाद करना है। चंद परहेज हैं, कोई खास परहेज नहीं है, वो आपने करने होंगे। जैसा कि आपने जिस रोज इस अमल को करना है उस रोज आपने किसी किस्म का गोश्त नहीं खाना, नशावर कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी, हम स्त्री सेक्स नहीं करना, ठीक है। अमल को राजदारी से करना है। आपने मगरिब की नमाज पढ़ के इस अमल का सदका देना है और ज़कात अदा करनी है। टाइम खास नोट फरमा लें, मगरिब की नमाज के बाद। अगर टाइम आप आगे पीछे कर दोगे तो फिर कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि जो फजर की नमाज है वो फजर के वक्त ही पढ़ी जाती है, जो इशा की नमाज है वो इशा के वक्त ही पढ़ी जाती है। टाइम आगे पीछे इनका नहीं होता। अगर हम इशा की नमाज को फजर के टाइम पढ़ेंगे तो गलत बात है, गलत हो जाएगा, उसका हमें सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जिस चीज को जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम ही पढ़ना है, तभी उसके असरात होंगे, तभी आपको कुछ मौजा नजर आएगा, वरना आपकी पढ़ाई जाया और बेकार हो जाएगी। अब तरीका इसका यह है कि मगरिब की नमाज के बाद आपने सूरत मरियम को किसी तन्हाई वाली जगह पर 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 3 बार आपने सूरत मरियम को पढ़ना है। सूरत मरियम 3 बार पढ़ के 3 किलो कच्चा गोश्त, बड़ा गोश्त लेकर आपने अपने हाथ से किसी कब्रिस्तान में फेंक देना है। ये सदका है, ये ज़कात है, लेकिन आपने करना मगरिब की नमाज के बाद है। इशा की नमाज पढ़ के आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, आंखें अपनी बंद कर लेनी है और 33 बार या बसीरो आराम से पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। तन्हाई होना जरूरी है। अगरबत्ती पास में जला लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। 33 बार पढ़ के आपने सो जाना है। अल्लाह पाक के हुक्म से मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको रात में ख्वाब में परियों के भी दीदार होंगे, खूबसूरत जिन्नात के भी दीदार होंगे, ठीक है। आपको खूबसूरत चीजें नजर आएंगी, आपको डरावनी चीजें नजर नहीं आएंगी। ऐसा होता है कुछ लोगों के दिल बड़े कमजोर होते हैं तो वो सोचेंगे हो सकता है कि हमें डराए, नहीं। आपको इंसानी शक्लों में चीजें नजर आएंगी और आपसे बात नहीं करेंगे, आपको घूमती हुई, चलती हुई, आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। इजाजत लेना भी जरूरी है। लोहे तस्कीर बनवा के बाजू पर बांध के फिर अमल करना है, वरना कामयाबी नहीं होगी। इजाजत लेकर करना है, फिर कामयाबी होगी। लोहे तस्कीर बनवा के बाजू पर बांध के फिर अमल करना है और जो तरीका समझाया है इसको फॉलो करके फिर अमल करना है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप नाकाम हो जाए। आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा और लोहे तस्कीर बनवा के इजाजत लेके फिर करें। व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं और मजीद अगर आपको किसी बात की समझ ना लगी हो तो वो भी व्हाट्सएप पे राब्ता करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।